हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2025 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हम अभी रिवीजन सीरीज़ चला रहे हैं। मेरे पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा हम एनालाइज कर रहे हैं कि किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोगों को वही क्वेश्चंस प्रोवाइड करने की हम कोशिश कर रहे हैं। सो गाइज, चैनल में हमारे साथ बने रहिए ताकि इस एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में, जो अप्रैल तक चलने वाले हैं, इस एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में आपको रिवीजन करने में कोई भी परेशानी ना हो। जिन लोगों के एग्ज़ाम हो गए अच्छी बात है, जिन लोगों के नहीं हुए हैं वो क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस उतना ही बूस्ट होगा। अब आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मलेरिया इज़ कॉज बाय। मलेरिया से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, अगर आप पिछले वीडियोस भी चेक करेंगे तो मलेरिया से क्वेश्चन आए हुए हैं। सो इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। सो मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय, मलेरिया किससे होता है? तो हम सभी जानते हैं कि मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम से होता है ना। मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ग्रोथ रिटार्डेशन एंड सीवियर वास्टिंग ऑफ मसल एंड सबक्यूटेनियस फैट। अगर हम बात करें ग्रोथ रिटार्डेशन मतलब कि वृद्धि मंदन, क्या वृद्धि मंदन और पेशियों एवं अधोत्वचीय वसा का गंभीर क्षय, ये पोषण संबंधी किसकी सतत विशेषताएं हैं? तो ये पूछ रहा है कि ये विशेषताएं किस में देखी जाती है। अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारे मेरिस्मस में ये सारी विशेषताएं देखी जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंजक्टिवल जीरोसिस क्या है ना। तो अगर हम बात करें कंजक्टिवल जीरोसिस की तो इसमें क्या होता है, सूखापन होता है, ड्राइनेस होती है, ड्राइनेस ऑफ आई, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे एडिशनल प्रोटीन रिक्वायरमेंट एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज एसेंशियल फॉर। प्रेगनेंसी कि में एसेंशियल न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ये टॉपिक भी आप अच्छे से देखिए। एडिशनल प्रोटीन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज एसेंशियल फॉर, गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन के लिए आवश्यक होता है ना। गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन के लिए क्या आवश्यक होता है? इनलार्जमेंट ऑफ यूटेरस, रैपिड ग्रोथ ऑफ फीटस, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो इनलार्जमेंट ऑफ यूटेरस के लिए भी होता है और रैपिड ग्रोथ ऑफ फीटस के लिए भी होता है। सो बोथ ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट एंड समटाइम्स आर समटाइम रिफर्ड टू एज। प्रोटीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट को समटाइम्स क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, प्राइमरी प्रिंसिपल या नन ऑफ द अबव। तो अगर हम बात करें तो इन्हें कहा जाता है प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल। क्या कहते हैं? निकटस्थ मूल तत्व, मतलब कि प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सिक्स, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, पेशेंट विद ट्यूबरकुलोसिस ऑफ एनी अदर ऑर्गन देन लंग्स इज नोन एज। अगर पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस हो लंग्स के अलावा किसी दूसरे ऑर्गन में, तो हम उसे क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी केस। क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी केस। टीबी ऑफ लंग्स की बात करें तो वो जो हमारे फेफड़ों की टीबी होती है वो हो जाता है, मतलब कि यहाँ पर लंग्स के अलावा बोला है तो ये तो ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। फिर बोथ ऑफ द अबव, तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी तो नहीं हो सकता, टीबी ऑफ लंग्स मतलब ये तो नहीं है, बट फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो राइट है। फिर उसके बाद बात करेंगे हम एल्कोहलिक टीबी, तो एल्कोहलिक टीबी नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा 7, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ आरडीए। आरडीए है ना, जो आरडीए रिकमेंडेशन क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है ना। रिकमेंडेशन फर्स्ट ऑप्शन क्या है? रिकमेंडेशन ओनली फॉर हेल्दी पर्सन, रिकमेंडेशन नॉट फॉर अंडरनरिश्ड, ओबेस और सिक पीपल। देयर आर डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल इन देयर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। क्या कहा है इसने कि आरडीए की सीमाएं क्या है? केवल स्वस्थ व्यक्तियों हेतु अनुशंसाएं, कुपोषित, मोटापाग्रस्त या बीमार लोगों के लिए अनुशंसाएं नहीं, और व्यक्तियों और उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बीच अंतर होते हैं। ये सारे ही आरडीए के क्या है? लिमिटेशंस हैं, सारी लिमिटेशंस हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर, एक मिनट गाइस, इसका करेक्ट आंसर आने वाला है ऑल ऑफ द अबव लिमिटेशंस ऑफ आरडीए, सॉरी। इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है? ऑल ऑफ द अबव, 7 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, फॉलोइंग बिलो मेथड्स कैन बी अडप्टेड वाइल असेसिंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। फॉलोइंग बिलो मेथड्स, इनमें से कौन सी मेथड को अडेप्ट करते हैं न्यूट्रिशनल
न्यूट्रिशनल स्टेटस को एडजस्ट करने के लिए, है ना। न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोमेट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन फॉर न्यूट्रिशनल साइन, बायोकेमिकल एस्टिमेशन या ऑल ऑफ द अबव। एक्चुअली ये तीनों मेथड्स को यूज़ करते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है? इसका करेक्ट आंसर आने वाला है हमारा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन का, द प्रोटीन प्रोवाइडेड अंडर ICDS स्कीम टू चिल्ड्रन टिल 6 ईयर ऑफ एज इंक्लूड्स, है ना। जो प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं ICDS स्कीम के अंडर चिल्ड्रंस को, है ना, टिल 6 ईयर ऑफ एज, वो उसमें वो कितना प्रोटीन होता है? सो अगर हम बात करें तो ये होता है 8 to 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन। कितना होता है? 8 to 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन। ये क्वेश्चन याद रखिएगा गाइस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, समटाइम्स हम भूल जाते हैं। सो अगर हम बात करें 6 ईयर ICDS में, ICDS स्कीम के थ्रू 6 ईयर एज चिल्ड्रन को कितना प्रोटीन देते हैं? 8 से 10 ग्राम। नेक्स्ट देखेंगे रैशनल रिस्पॉन्स टू डायरिया। रैशनल रिस्पॉन्स टू डायरिया क्या होगा? इंट्रावेनस थेरेपी, हाँ इंट्रावेनस थेरेपी देंगे। सॉल्ट एंड शुगर सॉल्यूशन, यस। ORS सॉल्यूशन, हाउस होल्ड फूड, यस। सो इसमें ऑल ऑफ द अबव, इसका भी करेक्ट आंसर क्या आने वाला है? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स कंटेनिंग फॉलिक एसिड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिड्यूस द रिस्क ऑफ। मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स कंटेनिंग फॉलिक एसिड, है ना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिड्यूस द रिस्क ऑफ। अगर हम बात करें कि अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर फॉलिक एसिड की टैबलेट्स देते हैं, ओके, तो ये किस चीज़ का रिस्क रिड्यूस करता है, कम करता है? किस चीज़ का रिस्क? तो ये कम करता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का रिस्क। क्या? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने का रिस्क ये कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इन कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज द पीरियड ऑफ क्वारंटाइन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसीज इज डिटरमाइंड बाय। अगर हम बात करें कम्युनिकेबल डिसीजेस के कंट्रोल में जो क्वारंटाइन का पीरियड होता है वो किसके बेसिस पे डिटरमाइन किया जाता है? ड्यूरेशन ऑफ इलनेस, नो। कैरियर स्टेट, नो। इनफेक्टिविटी पीरियड भी नो हो जाएगा। सो अगर इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा इसमें इंक्यूबेशन पीरियड। क्या होगा करेक्ट आंसर? इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विटामिन ई इज द मेजर लिपिड सॉल्युबल विटामिन विच पजेसेस विटामिन ई। विटामिन ई क्या है? मेजर लिपिड सॉल्युबल विटामिन है जो पजेस क्या करता है? विच पजेस एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, एजिंग प्रॉपर्टी, डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी और नन ऑफ द अबव। तो अगर हम बात करें विटामिन ई की तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्मॉल पॉक्स वॉज इरेडिकेटेड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सेप्ट। यहाँ पर एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन दिया है गाइस, मतलब कि स्मॉल पॉक्स, इसमें वो फैक्टर्स दिए होंगे जिसकी वजह से स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हुआ, है ना, और एक ऐसा होगा जिसकी वजह से नहीं हुआ। लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड, एक्स्ट्रा ह्यूमन रिजर्वियर कंट्रोल, इजी टू रिकॉग्नाइज, पोटेंट वैक्सीन। सो अगर हम बात करें तो स्मॉल पॉक्स किसकी वजह से इरेडिकेट हुआ है? क्योंकि इसका लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड था, एक्स्ट्रा ह्यूमन रिजर्वियर कंट्रोल हुआ, उसके अलावा पोटेंट वैक्सीन भी बनी इसकी, इसीलिए ये हुआ, है ना। सॉरी, इजी टू रिकॉग्नाइज था, है ना, इजी टू रिकॉग्नाइज था, पोटेंट वैक्सीन थी इसकी और लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है? एक्स्ट्रा ह्यूमन रिजर्वियर कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे द नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम दैट एम्स टू प्रिवेंट एंड ट्रीट एनीमिया इन। नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम जो क्या एम करता है? टू प्रिवेंट एंड ट्रीट एनीमिया इन, है ना। ये किस में एनीमिया प्रिवेंट करता है? प्रेग्नेंट वुमेन में। जो नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम है वो किस लिए बनाया गया है? टू प्रिवेंट एंड ट्रीट एनीमिया इन प्रेग्नेंट वुमेन, गर्भवती महिलाओं के लिए। नेक्स्ट देखेंगे पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस पैरेलल टू एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हैज सीरियस एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स एंड देयर इज रिस्क ऑफ। मतलब कि गर्भ अवस्था से पहले तथा उसके दौरान पोषण स्थिति खराब होने के गंभीर दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं और जोखिम रहता है ना, जोखिम मौजूद रहता है किसका? मैटरनल मॉर्बिडिटी का, अर्ली प्रीटर्म डिलीवरी का, हाँ, लो बर्थ वेट पे भी। इसका आंसर आने वाला है ऑल ऑफ द अबव। क्या आने वाला है? ऑल ऑफ द अबव सारे होते हैं। पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस में गर्भावस्था से पहले तथा उसके दौरान पोषण स्थिति खराब होने से
ये सारी प्रॉब्लम होगी, मैटरनल मॉर्बिडिटी, अर्ली या प्रीटर्म डिलीवरी और लो बर्थ वेट बेबी। नेक्स्ट देखेंगे, 2 कंडीशंस अराइजिंग ड्यू टू एनर्जी इम्बैलेंस। ऐसी 2 कंडीशन बताइए जो एनर्जी इम्बैलेंस की वजह से होती है। ओबेसिटी एंड एनर्जी, क्रोनिक एनर्जी डेफिशिएंसी, कोलेरा एंड डिप्थेरिया। कोलेरा एंड डिप्थेरिया तो बिल्कुल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे टाइफाइड एंड मलेरिया, ये भी नहीं होगा, ये पैरासिटिक है ना। और उसके अलावा मीजल्स एंड ट्यूबरकुलोसिस, ये भी नहीं होगा। तो अगर हम बात करें एनर्जी इम्बैलेंस की वजह से क्या हो सकता है, तो वो होगा ओबेसिटी एंड क्रोनिक एनर्जी डेफिशिएंसी, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ए सिंपल शुगर विच इज़ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द बॉडी सेल्स। सिंपल शुगर क्या है इसमें, ग्लूकोज, क्या है, ग्लूकोज। नेक्स्ट हम देखेंगे 19 नंबर का, ब्रेस्ट फीडिंग प्रोलॉन्ग्स द पीरियड ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी टू वायरल इन्फेक्शन लाइक। स्तनपान कुछ विषाणु संक्रमणों जैसे कर देता है कि विरुद्ध प्राकृतिक प्रतिरक्षा की अवधि को लंबा कर देता है ना। संक्रमणों के विरुद्ध प्राकृतिक प्रतिरक्षा की अवधि को लंबा कर देता है। सम काइंड ऑफ निमोनिया एंड डायरिया, पोलियो, बोथ ऑफ द अबव या डायबिटीज़। तो अगर हम बात करें ब्रेस्ट फीडिंग से जिस चीज़ की नेचुरल इम्यूनिटी मिलती है, निमोनिया और डायरिया के लिए, सम काइंड ऑफ और पोलियो के लिए, मतलब कि करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारा, बोथ ऑफ द अबव। 20th नंबर का क्वेश्चन देखिए, द मेजर ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन इन अ कम्युनिटी इज। मेजर ऑफ हेल्थ स्टेटस चिल्ड्रन इन कम्युनिटी इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इससे हम मेज़र करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से कम्युनिटी चिल्ड्रंस को। ओके, कम्युनिटी चिल्ड्रंस के हेल्थ स्टेटस को। सो यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। एंड थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग एंड होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे और आपको पता भी चला होगा कि न्यूट्रिशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके अलावा प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके अलावा डेफिशिएंसी डिसीजेस से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, मलेरिया से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप इन सभी टॉपिक को अच्छे से कवर करिए एंड हमारे साथ चैनल में बने रहिए ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा सकें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड से शेयर करें।